हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, तो लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज अभी लगभग बज रहा होगा समथिंग 3 और मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर पर। और जब भी कुछ स्पेशल होता है तो मेरा घर मम्मी के घर पर आना हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग पास में ही रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं घर पर आई तो भाभी लोग ऑलरेडी भाई गोलगप्पे की पार्टी कर रही थी। और यहाँ पर फिर मैं भी आ गई थी। और मम्मी को अभी ये सारी चीज़ें वैसे मना है, लेकिन मन जो है वो मानता नहीं है। तो मम्मी ने एक सूखी ले ली थी और मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ गाइस। वैसे तो मुझे जल्दी आना था, क्योंकि आज बनाना था मुझे मम्मी के साथ अचार, पर मैं लेट हो गई थी। तो ये जो अचार है वो मेरी मम्मी और छोटी वाली बहू ने साथ में मिलके बना लिया था, क्योंकि मैं आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। और ये जो अचार है वो मेरे घर के लिए और मम्मी के घर के लिए बन चुका है। और मेरी मम्मी ये वाला अचार जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं, तो मुझे मम्मी के हाथ का अचार ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने मम्मी से बोला कि साथ में बना लेते हैं। और यहाँ पर जब तक मैंने आप लोगों को अचार दिखाया तब तक आप देख सकते हैं कि गोलगप्पे पे ये दोनों भाभियाँ ऐसे टूटी पड़ी थी। फिर मैं भी इनकी जो गोलगप्पे की पार्टी चल रही थी उसमें हो गई थी शामिल। वैसे तो मैं खाना पीना खा के आई थी घर से, लेकिन क्या होता है ना कि गोलगप्पे एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से सभी को पसंद होते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, और चाहे वो लड़की हो और या फिर बॉयज़ हो, मतलब लड़के हो, कोई भी हो, सबको गोलगप्पे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं खाए, 2-3 ही खाए होंगे, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी पानी था, तो मज़ा आ गया था। और यहाँ पर ये लोग बढ़िया गपागप खाने में लगी हुई थी और बहुत ही जल्दी जल्दी इन लोगों ने गोलगप्पे खाए। और यहाँ पर फिर मैंने यशबी को दिया एक टास्क। मैंने बोला यशबी से कि एक बार में ही खाना होगा, पर यशबी को जैसे ही मैंने बोला तो यशबी बोलने लगा कि ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करता हूँ। और जब उसने खाया तो वो एक बार में नहीं खा पाया, क्योंकि बेचारे का बहुत छोटा सा मुँह है। फिर उसके बाद गाइस हम सब लोग आ गए थे नीचे और बहुत सारे काम थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम तीनों नंद भौजाई बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। कोई ऐसी बात हो गई थी कि जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मुझे क्या, सभी लोगों को बहुत हंसी आ रही थी घर में कभी कभी कुछ ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, आप लोग सब समझ सकते होंगे कि वो भुलाए नहीं भूलती हैं। तो उसी टॉपिक को लेके हम यहाँ सब लोग बातें कर रहे हैं। वैसे तो गाइस आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे और बहुत ज़्यादा दुखी भी होने वाले थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, जैसे कि मैंने बोला कि वीडियो स्पेशल है, तो वो वाकई में स्पेशल है। और यहाँ पर मुझे अपनी मम्मी पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि टॉपिक जो था वो मम्मी से रिलेटेड था, इसलिए हम लोग हंस रहे थे। क्योंकि मम्मी ने कुछ ऐसी बात बोली थी जिसको लेके सबको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और वैसे भी क्या होता है, हम लोगों में सब लोग आपस में एक दूसरे से मजाक कर लेते हैं। ये नहीं है कि हाँ, मतलब मम्मी बहुत बड़ी हैं तो उनसे हम लोग मजाक नहीं कर सकते, मम्मी खुद हम लोगों से मजाक कर लेती हैं। और वैसे भी घर परिवार में ये सारी चीज़ें चलती रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है, और हंसी खुशी दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर उसके बाद गए थे यहाँ पर छोटी वाली भाभी बनाने लग गई थी चाय, और यहाँ पर फिर हम सब लोग बैठ के गप्पे वगैरह लगा के पीने लग गए थे चाय। और वैसे तो गाइस यहाँ पर वेट हो रहा था भाई का, लेकिन भाई लोग यहाँ पर आए नहीं थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने चाय बनाकर पी ली थी। और क्योंकि क्या होता है ना कि शाम होने लगती है तो सबको ही लगता है कि चलो थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेनी चाहिए। और यहाँ पर अराबी जो है वो सोने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा जो बेटा है वो तो सो गया था, और बड़े वाले
की जो मैम है वो यहीं पर पढ़ाने आने वाली थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो घर है वो पास में ही है, तो एडजस्ट हो जाता है, उनसे बोल देते हैं तो वो मम्मी के यहाँ पढ़ा जाती हैं। और यहाँ पर मेरा जैसे ही दोनों भाई आए तो उनके लिए फिर से चाय बन गई थी। वैसे तो एक भाई जो है वो ड्यूटी पर था, लेकिन उसे बीच में समय मिल जाता है तो वो घर पे आ जाता है अपना, और चाय वगैरह पी के या खाना वगैरह खा के वो चला जाता है। और जैसे ही घर पे आता है तो अराबी उसकी गोदी में ऐसे ही लेट के दूध पीना पसंद करती है, और वो भी उसको चिपका लेता है क्योंकि भाई बहुत प्यार करता है वो अपनी बेटी से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो हस्बैंड है वो भी आ गए थे, और समय से ही आ गए थे, नहीं तो तीसरी बार चाय बनती, क्योंकि दूसरी बार तो बनी गई थी। तो यहाँ पर फिर उन्होंने भी चाय में सबको कंपनी दी। और यहाँ पर गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि हम सब लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे होते जा रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा रीज़न है। आज मेरा जो छोटा वाला भाई है वो और मेरी भाभी छोटी वाली, दोनों की दोनों जा रहे हैं गाइस अयोध्या, क्योंकि मेरे जो छोटे वाले भाई की ड्यूटी है वहाँ पर 3 मंथ के लिए लग गई है। तो इसलिए फिर उसने सोचा, और हम सब लोगों ने लास्टली डिसाइड किया कि भाभी को भी वो ले जाए, छोटी वाली को। वैसे तो वो मेरे से बहुत छोटा है, लेकिन मैं दोनों भाभीयों को भाभी ही बोल देती हूँ मैं नाम नहीं लेती हूँ। छोटी वाली का ज़रूर ले लेती हूँ, लेकिन सेकंड वाली को तो मैं भाभी बोलती हूँ, और बड़ी वाली को भी भाभी बोलती हूँ। तो उन लोगों को गाइस आज जाना है अयोध्या, और वाकई में बहुत खुशी का दिन है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा प्लेस है, और वैसे भी अभी राम मंदिर वहाँ पर बना है, तो सभी लोग जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और जैसे ही छोटी वाली भाभी ने सुना कि वो साथ में जा रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पर मेरा जो लड़का है वो बस यहाँ खड़े खड़े इन लोगों से काजू ही मांगता रहता है, उसको काजू जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर फिर भाभी बनाने लग गई थी खाना, मतलब खाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि शाम हो गई थी तो खाना पीना तो उनको लेके जाना ही था। तो इसलिए यहाँ पर सबके लिए फिर इकट्ठा ही खाना बनने लग गया था, क्योंकि समथिंग 6 बज रहा होगा, और उनकी जो ट्रेन थी वो 7 बजे की थी। और यहाँ पर मुझसे आइस क्लोज करवाई गई, क्योंकि गाइस मुझे शादी की सालगिरह का गिफ्ट इतने दिनों के बाद मिल रहा है। और क्योंकि जब मेरी सालगिरह थी तब ये छोटी वाली यहाँ पर नहीं थी, तो उसका जो गिफ्ट था वो ड्यू रह गया था, वो अपनी मायके में थी, तो इसलिए वो मेरे ब्लॉग में भी नहीं है। जब वो यहाँ थी नहीं तो वो क्या मेरे ब्लॉग में आएगी। और फिर यहाँ पर मुझे जो गिफ्ट मिला है मैं उसको खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और ये बात कर रही थी मैं छोटे वाले भाई से, मैं पूछ रही थी कि इसमें है क्या, तो उसने कहा खोल के ही देख लो। और वैसे जो गिफ्ट की प्लानिंग थी वो शायद छोटी बहू की थी, भाई की नहीं थी। तो उसने बोला कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तुम खुद खोल के देख लो। वैसे तो गिफ्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब पता ना हो कि इसके अंदर क्या है तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वैसे आजकल मेरी ज़रूरतों का ये लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गए हैं, क्योंकि ये गिफ्ट देख के मुझे ऐसा एहसास हो गया था कि मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे गिफ्ट मिलने लग गए हैं। क्योंकि पहले मेरे भाई ने मुझे बड़े वाले ने ट्राईपॉड दिया था, और बहुत ही सुंदर है, अभी तक मैंने उसको यूज़ नहीं किया है। अगर आपने वो ब्लॉग ना देखा हो तो देख लेना, बहुत ही बढ़िया ट्राईपॉड है, मैंने तो अभी तक मतलब उस टाइप का देखा ही नहीं था। और यहाँ पर ये जो मुझे मिला है मैं आपको बता दूं, ये है माइक। वैसे मैं माइक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, मेरी जो आवाज़ है वो वैसे ही बुलंद है, मतलब शुरू से ही सब लोग बोलते हैं तो इसलिए। लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो गिफ्ट दिया था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मुझे अभी तक पता भी नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करना है। और यहाँ मैं बहुत खुश हो गई थी तो मैं इनको थैंक यू बोलने लग गई थी कि चलो भाई, कि ये लोग कम से कम मेरी ज़रूरत का ध्यान तो रखते ही हैं, और इन लोगों को जाना है। तो मुझे मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, खैर मेरे साथ साथ किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, एक खुशी ये भी है कि आगे चल के हम लोगों को भी अयोध्या में जाने का शायद हो सकता है, मे बी मौका मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब घर का कोई पर्सन वहाँ पे सेट हो जाता है, अभी 3 मंथ की वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी हुई है, तो हम लोगों को तो जाने का शायद हो सकता है मौका लग जाए, और जाएंगे तो मैं आपको बता ही दूंगी
क्योंकि भाई जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों से बोल रहा था कि ज़रूर आना है, सबको ज़रूर आना है। तो हम लोगों का यही कहना था कि पहले तुम जाओ वहाँ अच्छे से सेट हो जाओ, उसके बाद हम लोग आएंगे। और यहाँ पर बड़ी वाली भाभी अकेले खाना पीना बना रही थी, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी उनकी हेल्प कराने लग गई थी और लगभग बन ही गया था खाना। और यहाँ मैं पूरी को सिकवाने में उनकी हेल्प करने लग गई थी, तलने में। और उन्होंने सब्जी जो है वो रेडी कर ही ली थी। तो खाना पीना जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था और उन्हें खा के नहीं जाना था, उनके लिए हम लोगों ने पैक कर दिया था। और यहाँ पर सबसे ख़ास मोमेंट ये था गाइस कि मेरा जो छोटा भाई है आज तक उसने कभी बैग नहीं उठाए होंगे। ये सीरियस सही बात है, सीरियसली ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं जब उसकी वीडियो बना रही थी तो बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि उसको खुद हंसी आ रही थी। वो कभी भी बैग लेके इस तरीके से चलता नहीं है। और जब उसकी फैमिली हो गई है और उसको इतने सारे बैग लेके जाने पड़ रहे थे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़रूरत का सामान भी था। और जब फैमिली साथ में जाती है तो हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जब भी हम लोग कहीं जाते थे तो ये कभी बैग नहीं उठाता था। हमेशा जो मेरा अभी वर्दी पहने हुए भाई है वो सेकंड नंबर का, वो या फिर बड़े वाले भैया हमेशा सामान उठाते थे। तो इसको आज इतने सारे बैग उठाते देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मुझे क्या, हम सब लोग झांक झांक के देख रहे थे कि ये बैग लेके जा रहा है और इसको भी इस बात पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और खैर भाई, समय के हिसाब से सबको बदलना होता है और ये फैक्ट है। समय जैसा होता है भाई वैसा ही हमें काम करने होते हैं। और जब मैं चेन्नई में रहती थी तो हम लोग भी ऐसे बैग भर भर के लेके जाते थे, तो वो सारी याद आज मेरी लौट आई थी। और यहाँ पर सबसे मिल के ये लोग जाने लग गए थे। और सबसे ज़्यादा जो है वो इमोशनली हो गई थी मेरी मम्मी, क्योंकि जो मेरा भाई है वो इतने दिन के लिए वैसे कहीं नहीं गया और साथ में छुट्टी वाली भी जा रही थी, तो मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। क्योंकि सब लोग साथ में रहते हैं तो लगाव तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रहता ही है। भले वो हमेशा के लिए नहीं जा रहे थे, कुछ दिन के लिए ही जा रहे थे, लेकिन मम्मी को आँखों में, कहते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं भी चिल्ला चिल्ला के रोने लग गई थी भाई से लिपट लिपट के। और मैं छोटी वाली से बोल रही थी कि तुम क्यों जा रही हो। मुझे मतलब मुझे भी बुरा लग रहा था मम्मी के साथ, और मैं यही बोल रही थी उससे कि तुम क्यों जा रही हो। तो वो ये बोलने लग गई कि दीदी आप सब लोग वहाँ पर आ जाना, और कुछ दिन बाद हम लोग आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मम्मी की आंखों में आंसू तक आ गए थे, वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद मेरा भाई जो है वो उन्हें बहुत समझाने लग गया था, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि माँ माँ ही होती है, माँ की जगह कोई भी नहीं ले पाता है। और इसीलिए हम सब लोग, सारे भाई और मैं, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए नहीं कि हमारी माँ जो है वो हमसे प्यार करती है, बल्कि इसलिए कि हमारी जो मम्मी है रियल में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और हम लोगों के लिए अपनी सारी खुशियाँ छोड़ी हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। जब हमारे पापा जी एक्सपायर हुए थे तो हम लोग बहुत छोटे थे, और आज हम लोग सब अपनी अपनी जगह सेटल हैं। तो शायद वो सारी मेरी मम्मी की मेहनत से ही है, और मैं खुद आज मम्मी को लेके इमोशनल हो गई हूँ। तो खैर ये सारी चीज़ें जाने देते हैं, जितनी भी बात की जाए माँ की वो कम ही है। तो गाइस यहाँ पर फिर हम सब लोगों ने खाया खाना, और मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का कर दूँगी एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।